ऐसी सिचुएशन में लोग एक तरफ इधर उधर ना होए, क्योंकि कई लोग ना अभी भी भड़काने का काम कर रहे हैं, अपने देश के अंदर के दुश्मनी बड़े उठाई गिरे हो रखे हैं। आज इंडिया ने कहा है कि हमने तुम्हें नहीं कुछ कहा, हमने तुम्हारी जो आतंकी थे उनको कहा, फिर तुम्हें चुलबुला क्यों कर गए उसकी, यानी इसका मतलब तुम उनके साथ मिले हुए हो, है ना भाई। इंडिया इतना स्ट्रांग है कि ऐसे टुच्चे मुच्चे तो अब यही होएगा कि जो अगर एक बार छिड़ी तो फिर समझ लो। तो क्या हाल है बाबा लोग, कैसे हो आप सब। तो बाबा एक की बहुत सीरियस मैटर, अभी अभी हमें पता चला है कि भाई इंडिया में हमारे यहाँ पे हाई अलर्ट हो गया है, तो कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है। तो जब भी सायरन बजे तो भाई कर देना बंद, लाइटें लूटे, खासकर ध्यान रखना भाई। वैसे मैं जल्दी सोने लग गया हूँ, लेकिन आज नींद नहीं आ रही है। फिर भी भाई पता क्या है कि वैसे होना कुछ नहीं है, होना तो मतलब क्या है कि हमें इतनी अपनी गवर्नमेंट पे या आर्मी पे, इंडियन सबसे पहले तो इंडियन आर्मी है, क्योंकि जो फील्ड में रह के काम कर रही है उस पर इतना भरोसा है कि वो इतना कैजुअलिटीज होने नहीं देगी। लेकिन फिर भी एक मन में डर से रहता है ना, वैसे वाला डर नहीं कि मतलब एक रहता है कि हाँ भाई कि जो बॉर्डर एरिया में, आपको पता ही है बॉर्डर एरिया में अटैक कर दिया, जलंधर में अटैक, उन्होंने ड्रोन हमले इंडिया की सेना ने नाकाम किए, पाकिस्तानों ने भेजे। तो और इंडियन आर्मी ने लाहौर का एयरबेस उड़ा दिया भाई, और इस्लामाबाद में भी शायद कुछ हुआ है। तो बाकी जवाबी कार्रवाई इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन भाई हमें भी उनके साथ देना है। ऐसी सिचुएशन में लोग एक तरफ इधर उधर ना होए, क्योंकि कई लोग ना अभी भी भड़काने का काम कर रहे हैं, अपने देश के अंदर के दुश्मनी बड़े उठाई गिरे हो रखे हैं आज के टाइम में, तो वही चीज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों भाई अगर बाई चांस, वैसे तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आएगी नहीं, अगर बाई चांस आ भी जाती है तो सबको भाई हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अपनी मतलब देश के साथ खड़ा होना। चाहे ठीक है तुम्हारे गिले शिकवे सरकार से हैं, किसी से भी है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले देश पहले है। तो अगर कुछ भी होता है ऐसा तो साथ खड़े रहना, है ना भाई। जैसे जरूरी नहीं, ये साथ खड़े रहने का मतलब वो नहीं कि मैं पैसों की पावर या कुछ भी, जो जिस मतलब जो बंदा जिस रूप में, मतलब ये जो सरकार का है वो माने, उनको मतलब सबसे बड़ा योगदान तो यही हो जाएगा कि जो सरकार के उसके नियमों का पालन करे। अब जैसे अगर जैसे कल ब्लैकआउट हुआ था, कई लोगों ने लाइटें बंद भी नहीं करी थी, तो ये गलत था। तो भाई अब ब्लैकआउट हुए तो लाइटें बंद कर दो अपना, वैसे तो कम ही जला के रखो। हमने भी घर में एक ही लाइट जलाई हुई है, बाहर बोर की सारी लाइटें अभी भी बंद कर रखी है, इमरजेंसी में एक ही बटन दबाओ तो बंद हो जाए, है ना। कम से कम घर की लाइटें जला के रखो, सबसे बड़ी बात है ना। बाकी अपने खाने पीने का राशन रूशन तुम्हारे घर में है ही, इतना कुछ वैसे पड़ेगा नहीं कि राशन ले जाने के लिए तुम्हें दिक्कत आए, है ना। घर के आसपास सबकी एक आधी दुकान तो होती है कि जहाँ से मिल जाएगा, तो इसलिए घबराने की लोड़ नहीं है बाबा। ठीक ठाक रहो, खुश रहो अपना, और जो सरकार बोल रही है उसका पालन करो भाई। और इतने कायरता पाकिस्तान दिखा रहा है भाई, सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, वो जलंधर में कह रहे कर रहा है। तो ये वैसे अब या अगर आर पार की लड़ाई भी हुई तो हो जाएगा काम, लेकिन ये है कि ठीक है भाई, बाहर कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई बाहर हो जे ना, कहना आसान होता है बाहर हो जो, और जो बॉर्डर इलाके में लोग बैठे हैं ना, उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है। वो तो बेचारे, क्योंकि सिविलियंस पाकिस्तानियों को तो कुछ हो भी नहीं रहा होगा कि इंडियन आर्मी देख के भी कर रही होगी, है ना। लेकिन वो सारे है नपुंसक है ना, जो इंडियन आर्मी मतलब इंडियन सिविलियंस पे कर रहे हैं, जो बॉर्डर इलाके में राजस्थान के, पंजाब के, है ना, हिमाचल मुचल के जो भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे सारे वो बैठे हैं बेचारे, उनकी रातें जाग जाग के कट रही हैं कि कब सायरन बज जाए, कब हमला हो जाए। तो जैसे पुंछ में हुआ ना, तो ये चीजें वो कायरता कर रही है। लड़ना है तो आर्मी टू आर्मी लड़ लो, सेना टू सेना लड़ लो, कि सिविलियंस को लाओ ना बीच में। वैसे आर्मी टू आर्मी भी क्यों ही लड़ना, है ना। जब इंडिया ने कहा है कि हमने तुम्हें नहीं कुछ कहा, हमने तुम्हारी जो आतंकी थे उनको कहा, फिर तुम्हें चुलबुला क्यों कर गए उसकी, यानी इसका मतलब तुम उनके साथ मिले हुए हो, है ना भाई। इतनी आग वही लग गई, और सारी भी उनकी वीडियो वायरल भी होगी कि आतंकवादियों के जनाजों में सारी सेनाएं शामिल हो रखी थी। पीएम की तरफ से भी हार गए थे, फूल का माला लिखी थी फ्रॉम प्रेसिडेंट। बताओ, तुम आतंकवादी को लाशों पे फूल भेज रहे हो, तो साढ़े तुम काहे के सगे हो गए। तो ये भी तो देख लो ना। तो भाई वैसे इतना कोई अफवाह मत फैलाओ कि हाँ भाई छिड़ने वाला है, लोगों को मतलब डिमोटिवेट मत करो। डर का माहौल कुछ नहीं है, डर का माहौल वैसे भी बनाओ मत, हौसला रखो। बस ये कि अगर हो जाए ऐसा तो साथ खड़े रहो, बस खड़े रहो, क्या आज्ञा का पालन करो, बस जो भी है ठीक है। बाकी तो जो चलता है चलता ही रहेगा भाई। इतना कोई अभी इंडिया इतना स्ट्रांग है कि ऐसे टुच्चे मुच्चे तो अब यही होएगा कि जो अगर एक बार छिड़ी तो फिर समझ लो, है भाई, वो सबको पता ही है। तो भाई बाकी भगवान से दुआ यही करो कि वार ना छिड़े, क्योंकि बेगुना वार तो छिड़ेगी, बेगुना भाई आर्मी के कई जवान मारे जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि जवान दोनों एक साइड के मरेंगे एक साइड के नहीं मरेंगे, तो दोनों साइड के जवान भी मरेंगे, उनकी फैमिलियों में दिक्कत आई है ना भाई। मतलब नुकसान तो सबका ही होएगा, चाहे जान माल से, मतलब जान से
तो उनका तो जान से भी होगा, माल से भी होगा। वैसे माल तो उनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन इंडिया ने तो बना रखा है ना कुछ भी है ना। तो वो तो चीज़ है ही है भाई, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दोबारा ये चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए भाई। हौसला बना के रखो। जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है बाबा, यही कहना था। बाकी पता नहीं अब जब भी होएगा। वैसे अपडेट, वैसे तो ज़्यादा भाई किसी ने वही कहा कि अगर तुम्हारे आसपास से कोई इंडियन आर्मी के ट्रक, मतलब इंडियन आर्मी का कोई भी मतलब इक्विपमेंट या व्हीकल या है ना कोई ट्रांसपोर्ट जा रहा हो, तो वीडियो बना के मत डालना बस गलती से भी, ये सीन करना है ना। तो बाकी डरना किसी बात से नहीं है, अगर हो जाए तो छोड़ना नहीं, पहल करनी नहीं, दूध छोड़ना नहीं, वो तो तुम्हें पता ही है। बाकी मैं तो कह रहा कि भाई अगर ऐसा बाई चांस होता भी है ना, तो आर्मी को या गवर्नमेंट को एक कदम उठाना चाहिए, जो मतलब सिविलियंस में मतलब वो बंदे हैं ना, फिट बंदे हैं, उनको भी बुला ले बॉर्डर पे भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई उनको, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मुझे भी बुला लो, मज़ा आएगा भाई। मज़ा तो क्या ही, लेकिन सोचेंगे कुछ बड़ा कर दिया अगर एक भी बंदे को मार दिया तो। चलो ठीक है भाई।